बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप लोग सब बखैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम भी खैरियत से हैं और काफ़ी दिनों से आपसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। असल में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही थी और कुछ मसरूफ़ियत भी थी जिसकी बिना पर आप हज़रात से बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो आज मैं दो बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि वो हमारे हज़रात, वो हमारे भाई, वो हमारे मोहतरम कि जो इमामत के इम्तिहान में पास हो चुके हैं और ड्यूटी उनकी शुरू हो गई है, उनके लिए एक अजीम चीज़ है कि अगर वो खिताबत का इम्तिहान देना चाहते हैं, और बल्कि मैं उनको मशवरा दूँगा कि आप लोग लाजमी खिताबत का इम्तिहान दें। इसलिए अभी आप लोग ताज़ा इम्तिहान से पास हुए तो माशाल्लाह कुरान पाक भी आपको याद होगा और फ़िक़ह और क्या नाम है अक़ीदा की किताब वो भी आपको अज़बर होगी, और आप लजना से भी होकर आए, इम्तिहान की जो इम्तिहान के हज़रात हैं उनसे भी ताज़ा मिलकर आए तो आपके सामने एक झिझक नहीं होगी। तो दूसरा कोई खिताबत का इम्तिहान देना आपके लिए आसान होगा। तो सबसे पहले तो खिताबत के इम्तिहान का आपको बताऊंगा आपको, और दूसरे नंबर पे आजकल जो इमामत के इम्तिहान की क्या नौइयत चली है उस हवाले से आपको दूसरी बात बताऊंगा। पहली बात कि अगर वो हजरात जो औकाफ में लग चुके हैं और वो खिताबत का इम्तिहान देना चाहते हैं, नहीं भी चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा आप दें। अगर आपके अंदर यानी दे सकते हैं, खुतबा दे सकते हैं और ये चीज़ है आपके अंदर, तो आप लोग खिताबत का इम्तिहान दें। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, औकाफ का जो नंबर है, उनका लैंडलाइन नंबर है, उस पर फ़ोन करना होगा। एक सूरत ये भी है, और दूसरी सूरत ये भी है कि उनका जो औकाफ का ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पर जो इदारतुल मस्जिद का जो है, इदारतुल मस्जिद जो इदारा है मसाजिद का, उनका जो ईमेल एड्रेस है, उस एड्रेस पर आपने दरख्वास्त टाइप करवानी है कि भाई मैं ऐसे ऐसे मेरा नाम और ऐसे ऐसे मेरा रकम ID और मैं जो है ना खुतबे का इम्तिहान देना चाहता हूँ ऐसे ऐसे, और नीचे अपना साइन तारीख़ ये करके आपने उनको ईमेल कर देनी है। फिर इंशाल्लाह आपको फ़ोन आएगा बाद में कि भाई आप फ़लाँ तारीख को आकर इम्तिहान दें। इम्तिहान देने आप जब जाएँ तो इम्तिहान देने से पहले आपने अपने पास एक खुतबा रेडी करके रख लेना है, और ख़ुतबे की जो यानी कितनी देर का हो, वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आप लोग देख के भी पढ़ सकते हैं, बगैर देखे पढ़ने तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन देख कर भी पढ़ने तो कोई हद नहीं। लेकिन देख कर ऐसे नहीं देख के ही पढ़े जा रहे हैं, नहीं, आप देखें फिर अपना आराम से ऊपर देखें और फिर नीचे देखें कि जो खुतबा देने का तरीका होता है, असल में आपको तरीका देखेंगे। तो इंशाल्लाह भी वही लजना जो जिन्होंने आपको कुरान का इम्तिहान लिया था वही लजना मौजूद है। अफराद कुछ आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन कहने का मकसद है वो 4-5 हज़रात होते हैं। उनके सामने सबसे पहले जाके वो आपकी सूरतुल फातिहा सुनेंगे दोबारा। सूरतुल फातिहा उनको अच्छी लगेगी तो आगे चलेंगे, यानी खूबसूरत लगेगी तो आगे चलेंगे। उसके बाद फिर जो है ना सूरतुल फातिहा सुनने के बाद फिर वो आपसे एक हज़रत यहाँ बैठे होंगे, एक साथी यहाँ बैठे होंगे, जहाँ पे जो लजना में शेख मशाइख इम्तिहान लेने वाले, वो आपसे फ़िक़ह के सवालात करेंगे, जुम्मे के हवाले से, खुतबे के हवाले से, जुम्मे की शराइत के हवाले से, खुतबे की इनके हवाले से, इनसे आपके सवालात करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए जुम्मे में तो क्या होगा, खुतबे में ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए, रुकून छूट जाए तो क्या होगा, मुसाफिर जो है ना दोनों नमाज असर और जुम्मा और असर जमा कर सकता है नहीं कर सकता है। इन हवाले से आपसे सवालात करेंगे, देखेंगे बंदे के अंदर कितनी जो है ना फ़िक़ह की महारत है। उसके बाद फिर दूसरे साथी अक़ीदे के सवाल करेंगे कि भाई ये है क्या, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, औलिया अल्लाह के बारे में आप क्या समझते हैं, और जो है ना जो भी उनके अपने चीज़ें हैं जो हमारे अजम होने की वजह से जो उनके जहनों में है वो आप लोग समझते हैं, वो उस हवाले से वो लोग सवालात करते हैं। उसका आप लोग जवाब देते रहे और सही चलते रहे, तो फिर वो आगे बोलेंगे ठीक है आप ज़रा खुतबा लेकर आएँ। जी मैं लेकर आया हूँ, तो ज़रा सुनाइए। तो आपने खड़े हो गए बड़ी शान से, जिस तरह ख़तीब होता है, आपने बड़े तरीके से जो है ना और एक बड़े अंदाज से जो है ना खुतबा आपने सुनाना है। उस पर एक तो आपकी आवाज़ ज़ोर से होनी चाहिए और हुरूफ की अदायगी ज़बर ज़ेर आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। ये नहीं कि रसूल अल्लाह की जगह रसूलिल्लाह और अन्ना की जगह इन्ना पढ़ना है या इस तरह कोई, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने खुतबा सुना लिया, उनको सही लगा कि हाँ भाई ठीक है, तो फिर वो अपने पास से खुतबा देते हैं जिसमें आराब ज़बर ज़ेर नहीं लगे होते। वो कहते हैं आप ज़रा ये भी पढ़िए। अब उसमें देखते हैं इसमें बंदे की कितनी महारत है। ज़ाहिर बगैर ज़बर ज़ेर की तो पढ़ना मुश्किल तो होगा, लेकिन देखें कितनी महारत है, चल भी रहा नहीं है। अब एक बगैर ज़बर ज़ेर को चल ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो वो भी मसला है। तो उसको पढ़ने, उसके पढ़ने के बाद फिर वो बिठा देते हैं, ठीक है आप बैठिए। फिर वो कुरान पाक में से सवालात करते हैं, कुरान पाक में से 4-5 सवालात, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल ऐसे नहीं करते, नॉर्मल सवालात करते हैं। उसमें 4-5-6 लाइनें पढ़वाते हैं। उसमें अंदाज़ ये देखते हैं कि भाई ख़तीब एक बंदा मस्जिद में जाएगा और इतने बड़े मजमे को जब नमाज़ पढ़ाएगा तो उसकी नमाज़ भी ज़रा सही होनी चाहिए। तो उसके आवाज़ ये चीज़ें देखते हैं और देखते हैं, कुरान पाक में 4 सवालात करते हैं। ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो बोलते हैं बिल्लाहि तौफ़ीक़ आप लोग जाइए, आपको फ़ोन आएगा। फिर 2-4 दिन बाद आप फ़ोन करके उनसे पता कर लेंगे मैंने नतीजा इम्तिहान दिया तो सवाल से मेरी क्या नौइयत है, तो अब आपको बता देंगे आप नाजे हैं या नहीं नाजे हैं। तो ये खिताबत के एक तरीके, इसमें जो है ना आप ख़तीब उसमें जो चले जाएंगे, खिताबत में आपका जो है ना फ़ाइल खुल जाएगी और फिर आपके लिए आने वाले वक्तों में आसानी होगी और अल्लाह पाक आपसे जो है ना मज़ीद दीन का काम लेगा इंशाअल्लाह। ये अच्छी चीज़ है। ये बात तो हमने आपके सामने रखी खिताबत के हवाले से कि ख़तीब कैसे। दूसरी बात जो बहुत अहम है और काफ़ी हमारे साथी परेशान कौन है इस हवाले से
कि हमारे वो साथी जो नए आए हुए हैं उनके हवाले से भी हो, और फरवरी में जिन्होंने इम्तिहान दिया था किताब का, तो उनको कुरान पाक की तारीखें मिली हुई है। कुछ का हो गया, ज़्यादातर तो का हो गया, बाकियों को जून की तारीख भी मिली हुई है। जून में उनका इम्तिहान होना है और अगस्त में, जुलाई में भी इम्तिहान होना है, उनको कुरान की तारीख मिली हुई है। उसमें क्या हो रहा है कि अभी 100 में से कोई 1-2 साथी पास हो रहे हैं, बाकी सबको वापस कर रहे हैं। फिर जो पुराने साथी उन्होंने शोर ये किया हुआ है कि शायद इनको ज़रूरत नहीं है, ले नहीं रहे और अरबियों को ले रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। असल में मसला क्या है कि अक्सर साथी जो बेचारे आए हैं ना, नए साथी इम्तिहान देने के हवाले से, उनके कुरान पाक में वो बात नहीं है जो हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते आपकी क्या में तजवीद बिल्कुल 100% दुरुस्त होनी चाहिए, लहजा बिल्कुल अरबी होना चाहिए, आवाज़ खूबसूरत होनी चाहिए और पूरा कुरान पाक पानी की तरह याद होना चाहिए। ये चीज़ है तो ठीक है, वरना वो वापस कर देते हैं। बहुत साथी हैं तजवीद अच्छी है लेकिन उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, लहजा सही नहीं, नॉर्मल सादा पढ़ते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत आवाज़ मांग रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत को पढ़ना जानते हैं ना, अभी अब वो इस तरह ले रहे हैं। ज़्यादा इम्तिहान देने वालों की तादाद ज़्यादा होगी ना, तो अब वो उसमें से छाटी करके अच्छे वाले ले रहे हैं। तो उनमें से वो साथी जिनका कुरान पाक इम्तिहान होना है तो अपनी उसी हिसाब से तैयारी करें। और जो अभी जिन्होंने तस्जील करी हुई है, किताबों की तस्जील करी है, किताब का इम्तिहान कब होगा तो वो भी पूछते हैं, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है जून में हो जाए, हो सकता है जुलाई में हो सकता है अगस्त में हो, वो आपको मैसेज आ जाएगा, आपकी जब तस्जील हुई है ना आपको मैसेज आ जाएगा। लेकिन अल्लाह के वास्ते कुरान करीम की उसी हवाले से तैयारी करिए कि जिस तरीके से मतलूब है, वरना वो थोड़ा से सुन के वापस कर रहे हैं। एक साथी हमारे पाकिस्तान से आए थे, 3 दिन के लिए आए थे, जिनकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, किताबें माशाल्लाह पास हो गए थे, कुरान का इम्तिहान देने आए थे, बेचारे 3 दिन के लिए आए, इतना मुश्किल से इतना महंगा टिकट खर्च करके आए, उनको 1 सवाल किया, 2 सवाल के उनको वापस कर दिया, बोले बस। अभी बहुत खूबसूरत आवाज़ खूबसूरत है तो आगे चलते हैं, आवाज़ और तजवीद ये अच्छी है तो फिर आगे चलते हैं, फिर याद देखते हैं। तो उसमें आप मेहनत करें, कोशिश करें, ये नौइयत है भारत इम्तिहान के हवाले से। तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि जिन साथियों की हल्की सी भी अगर कमी है, जिन्होंने अभी नहीं आए या नहीं कर रहे हैं, अगर हल्की सी कमी है आवाज़ में, लहजे में, तजवीद, तो वो शायद अभी इस चीज़ को मौखर कर दें और अपने दूसरे काम को देखें, वरना काफ़ी परेशान हो जाएंगे। ये हमारी तरफ से एक राय है, बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह पाक आपका नसीब मुक़द्दर अच्छा करे, खूब खैर बरकत अता फरमाए, सबके लिए आसानी फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।